आज के दौर में हत्या का सबसे पहला और अहम कारण केवल लोगों में अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध स्थापित करना है। कुछ लोग तो इन अवैध संबंध के पीछे इस कदर पागल हो जाते हैं कि बात हत्या तक पहुंच जाती है। आज की कहानी में एक महिला अपने प्रेमी के घर जाती है और उसकी पत्नी से ये कहती है कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो मगर मुझे तुम्हारा पति दे दो। बस महिला का इतना बोलना था और उसके बाद इस कहानी में जो मोड़ आया उसे सुनकर पुलिस, परिवार और तो और पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया। आज की कहानी प्यार, धोखा, लालच और इंसानियत को शर्मसार करने वाली साजिश की सबसे बड़ी दास्तान है। ये घटना सुनने में फिल्म की कहानी की तरह है मगर बिल्कुल सच्ची घटना है। और कहते हैं ना, फिल्म तो समाज का आईना होती है। जिस तरह समाज में लोग अपनी हरकतें व्यक्त करते हैं उन्हीं को फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्यार, धोखे, लालच से बनी साजिश की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की। उत्तर प्रदेश के इस शहर को प्यार की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि आगरा का यही नाम अभी भी बरकरार है तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। कहानी है 57 वर्षीय महिला की जिनका नाम रमीला था। रमीला सरकारी अफसर के पद पर तैनात थी। साल 1985 में इनकी शादी विक्रम नाम के व्यक्ति के साथ तय हुई थी। विक्रम भी गवर्नमेंट के अधिकारी थे जिससे इनके पास पैसों की तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया रमीला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। जिंदगी एकदम खुशहाल थी मगर परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इनके बेटे विनय की शादी हो गई। रमीला के बेटे विनय की शादी होने के बाद घर में कभी भी सुख शांति नहीं थी क्योंकि इनकी बहू अक्सर विनय को अलग घर में रहने पर जोर देती थी, जिसका हाल ये हुआ कि रमीला और विक्रम ने खुद ही अपने बेटे बहू को अलग घर में जाने की परमिशन दे दी। अब रमीला और विक्रम को एक दूसरे के साथ के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं था मगर फिर भी दोनों खुश थे। पर भगवान को ये भी मंजूर नहीं था और एक दिन विक्रम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसीलिए रमीला विक्रम का चेकअप करवाने हॉस्पिटल लेकर गई। जब विक्रम के ब्लड की जांच की गई तो पता चला कि विक्रम को कैंसर है, जिसके बाद रमीला की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा मगर फिर भी रमीला ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि विक्रम के कैंसर के दौरान उसने अपने बेटे बहू को भी उनके साथ आकर रहने को कहा मगर उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके बाद विक्रम का बीमारी के दौरान रमीला ने ही ध्यान रखा। मगर साल 2005 आते आते विक्रम की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और हाल ये हुआ कि विक्रम की मृत्यु हो गई। विक्रम की मृत्यु के बाद रमीला बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। परिवार के नाम पर बेटा बहू थे जो कि उनके साथ नहीं थे। इसीलिए रमीला ने अपने काम को ही अपनी दुनिया बना लिया मगर अकेले रहना काफी मुश्किल है। ये बात रमीला को विक्रम के निधन के बाद समझ आ गई थी। रमीला ने कई बार अपने बेटा बहू को अपने पास आकर रहने को कहा मगर उन्होंने भी साथ रहने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रमीला ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने ऑफिस के ही एक जूनियर विशाल को चुना। विशाल और रमीला एक साथ काम करते थे जिससे इनका तालमेल काफी अच्छा था। रमीला अपनी जिंदगी की हर बात विशाल से शेयर किया करती थी जिससे दोनों के बीच जल्द ही नजदीकियां आ गई। इनके बीच भले ही नजदीकियां आ चुकी थी लेकिन इनका रिश्ता किसी भी लिहाज से जायज नहीं था, चाहे वो रुपए, पैसे, उम्र या फिर समाज में बनाए गए नियम हो। दरअसल विशाल की उम्र केवल 45 साल
थी, जबकि रमीला 57 साल की थी और साथ ही विशाल शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों का पिता भी था। मगर इन दोनों ने अपने रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी और दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए। ये बात साल 2015 की है। ऑफिस के दौरान इनका मिलना जुलना बहुत ही आराम से होता था। 4 साल तक सब कुछ ठीक था, मगर दिक्कत तब आई जब देश में कोरोना ने दस्तक दी, जिससे सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों पर ताला लग गया और सभी काम करने वाले लोगों को घर पर ही बंद रहना पड़ा। घर में रहने के दौरान रमीला को अपना अकेलापन खाने को दौड़ने लगा, क्योंकि इस दौरान रमीला को विशाल से भी दूर रहना पड़ा और अब ये दूरी रमीला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजार लिए, मगर दिसंबर 2020 में रमीला विशाल के घर पहुंच गई और विशाल की पत्नी को अपने और विशाल के रिश्ते की जानकारी दे दी। रमीला जब विशाल की पत्नी सलोनी को अपने और उसके पति के अवैध रिश्ते की जानकारी देती है, तो इस बात से सलोनी ने घर में काफी हंगामा किया। अभी सलोनी अपने पति के अवैध रिश्ते की बात को हजम भी नहीं कर पा रही थी कि अगले ही पल रमीला ने सलोनी को एक ऑफर दिया। तो ऑफर कुछ ऐसा था कि रमीला ने सलोनी को ये कहा कि वो अपने पति विशाल को उसे सौंप दे। इसके बदले में वो अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम करने को तैयार है। उस पल सलोनी को रमीला पर इतना गुस्सा आया कि वो अभी के अभी रमीला की हत्या कर दे, क्योंकि उसके पति विशाल ने भी सलोनी को साफ साफ कह दिया था कि अब वो सिर्फ रमीला के साथ रहना चाहता है। उस दिन तो जैसे तैसे सलोनी ने अपने गुस्से पर काबू पाया और रमीला को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन वो विशाल का दिया बदला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो विशाल को कभी माफ नहीं करेगी और इस बात का सबक सिखा के रहेगी। इसके बाद फिर शुरू होती है लालच और हत्या की साजिश की ऐसी कहानी, जो वाकई ही बहुत ही भयानक थी। दरअसल अब विशाल वापस सलोनी के साथ रहने को राजी नहीं था और रमीला भी विशाल के साथ रहना चाहती थी। इधर सलोनी विशाल को तलाक देने को तैयार नहीं थी। तभी इस मामले में एंट्री होती है पुलिस की और पुलिस की काफी समझाइश के बाद ये मामला शांत होता है। पुलिस के समझाने पर यह मामला कुछ दिनों के लिए शांत जरूर होता है, लेकिन खत्म नहीं, क्योंकि कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी था। दरअसल इस घटना के 1 महीने बाद सलोनी खुद ही अपने 45 वर्षीय पति विशाल को 57 वर्षीय रमीला के साथ शादी करने को कहती है, क्योंकि विशाल तो पहले से ही रमीला से शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने भी इस बात के लिए तुरंत हाँ बोल दिया। मगर इन सब के पीछे सलोनी का एक खुराफाती दिमाग था। सबसे पहले सलोनी ने रमीला की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, जैसा कि रमीला ने खुद सलोनी को ऑफर दिया था। इसके बाद विशाल और रमीला की शादी करवाई गई, मगर सलोनी की ये शर्त थी कि शादी के बाद वो भी विशाल के साथ एक ही घर में रहेगी। इस बात के लिए भी सभी लोग राजी थे। अब रमीला को विशाल के साथ रहते हुए करीब 6 महीने का समय बीत चुका था, मगर अब धीरे धीरे विशाल रमीला से दूर होता जा रहा था, क्योंकि सलोनी हर पल रमीला के प्रति विशाल के मन में जहर घोलती रही। इसके साथ ही सलोनी हमेशा सच सवर कर विशाल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी, जिससे एक दिन ऐसा आया कि अब विशाल फिर से सलोनी के साथ रहना चाहता था। मगर सलोनी विशाल को अपने करीब नहीं आने देती थी, क्योंकि उसने विशाल को अपने करीब आने देने की एक शर्त रखी थी, और शर्त ये थी कि वो रमीला को छोड़ दे। मगर अब विशाल ऐसा नहीं कर सकता था। अब विशाल पूरी तरह अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसे अब सलोनी से किसी भी तरह संबंध बनाने थे। इसीलिए अब उसने एक रास्ता चुना, और वो था रमीला की हत्या का, जिसके लिए उसे सलोनी ने ही उकसाया था,
क्योंकि सलोनी विशाल और रमीला दोनों से ही बदला लेना चाहती थी। उन दोनों ने मिलकर उसकी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर दिया था और 19 सितंबर 2022 को सलोनी का बदला पूरा हो गया, क्योंकि इस दिन विशाल ने रमीला की चाकू गोद कर हत्या कर दी। विशाल को लगा सलोनी उसके साथ है, मगर सलोनी ने खुद ही रमीला की हत्या का वीडियो शूट किया और सबूत के तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब चूंकि विशाल के खिलाफ सबूत पुलिस के हाथों में था, इसीलिए वो अपने जुर्म से मुकर नहीं सकता था। मगर हाँ, उसने सलोनी के खिलाफ भी बयान दिया कि उसी ने उसे ये हत्या करने के लिए उकसाया था। सलोनी ने भी ये बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद विशाल और सलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।